हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डबल टाइट्रेशन से रिलेटेड जेई में पूछा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जेई में 2021 में पूछा गया था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कहा गया है कि 0.4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH, Na2CO3 and some inert impurities was first titrated with 1/10 normal HCl using phenolphthalein as an indicator. 17.5 ml of HCl was required at the end point. After this, methyl orange was added and titrated. 1.5 ml of same HCl was required for the next end point. The weight percentage of Na2CO3 in the mixture is. तो सबसे पहले जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट्स हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है। सबसे पहले जब हम लोग फिनोप्थलीन इंडिकेटर को यूज़ करते हैं जब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें जो याद रखना है कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl that will be number of milli equivalents of NaOH plus half of the milli equivalents of Na2CO3। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि फिनोप्थलीन NaOH और HCl का जो एंड पॉइंट है उसको इंडिकेट कर सकता है और Na2CO3 एंड HCl के साथ जब रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में खाली Na2CO3 का हाफ न्यूट्रलाइजेशन तक ये इंडिकेट करेगा। इसके बाद इसी रिएक्शन में मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया गया तो देखा गया कि मिथाइल ऑरेंज फिर 1.5 ml मिथाइल ऑरेंज का प्रेजेंस में इस रिएक्शन के बाद जब मिथाइल ऑरेंज को दिया गया तो देखा गया सेम HCl का 1.5 ml ज़रूरत है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग मिथाइल ऑरेंज को ऐड करने से पहले यहाँ पर जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना है जब हम लोग फिनोप्थलीन को यूज़ कर रहे थे, सो दैट इज़ 17.5 into 0.1। दिस इज़ द मिली इक्विवेलेंट, मीन्स यहाँ पर आ रहा है 1.75। सो इतने मिली इक्विवेलेंट्स जो है HCl का है, सो दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH एंड हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3। तो सबसे पहले तो ये एक इक्वेशन हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जब मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया गया तो जब मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया गया तो क्या बचा हुआ है, आधा पार्ट ऑफ Na2CO3 अभी भी बचा हुआ है, मीन्स हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 अभी भी बचा हुआ है, ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज को जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस समय देखा गया 0.15 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl चाहिए। ये जो HCl है ये किसका बराबर होगा, दैट विल बी द हाफ, जो बचा हुआ है हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 इसका बराबर होगा। सो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 ये हो जाएगा 0.3 मिली इक्विवेलेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0.3 मिली इक्विवेलेंट्स है इसको हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले तो इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि Na2CO3 का n फैक्टर हो जाता है 2, तो मोल में अगर करेंगे तो बाई n फैक्टर, यानी कि ये आपका इसका मोल आ गया
और मोल से जब हम लोग मास में कन्वर्ट करेंगे तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोलर मास से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मोलर मास कितना है 106 ग्राम पर मोल, तो ये ग्राम में इसका मास आ जाएगा। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो मास यहाँ पर आ जाएगा दैट विल बी 0.0159 ग्राम। तो जैसे कि हमें यहाँ पर मास निकल गया Na2CO3 का, और ये जो मिक्सचर है इस मिक्सचर का टोटल मास कितना है 0.4, तो परसेंटेज बाई मास Na2CO3 का निकल जाएगा। तो परसेंटेज बाई मास हम लोग कैसे करके निकालेंगे, तो 0.0159 बाई 0.4 इंटू यहाँ पर 100 करने से हमें आ जाएगा आंसर। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं सो इट विल बी 3.975। तो नियरेस्ट इंटीजर में अगर हम लोग इसको रिपोर्ट करेंगे इट विल बी 4। सो यहाँ पर जो आंसर जो आएगा, आंसर विल बी 4%।